कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि खिलाफत के मामले में हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अब ये नाइंसाफ़ी से क्या मुराद है, हमारे साथ ज़्यादती से क्या मुराद है? अब शिया हजरात का कहना है कि ज़्यादती से मुराद ये है, हज़रत अली ये कहना चाह रहे थे कि साहब मेरा हक था, आपने हड़प लिया। तो सवाल ये है, अगर हक अली का था और अबू बकर ने हड़प कर लिया तो इल्ज़ाम फिर अबू बकर के ऊपर नहीं आता है, इल्ज़ाम तो उन तमाम सहाबा पर आता है जिन्होंने अबू बकर को खलीफा बनाया। यहां हजरत अली ने जो ये कहा कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, उलमा ने लिखा, अहले सुन्नत के शारहीन ने लिखा, बुखारी के शारहीन ने लिखा कि इससे मुराद ये, हजरत अली ये कहना चाह रहे थे कि हमें भी उस मीटिंग में शामिल करना चाहिए था, और अगर किसी वजह से हम शामिल नहीं हुए तो इंतजार करना चाहिए था हमारा। बारात का ऐलान किया तो मुनाफिकों को तो छोड़ दिया गया, बाज मुसलमान भी इस फितने का शिकार हो गए तो उनको 80 कोड़े मारे गए। इस्लाम में अगर किसी औरत पर ज़िना की झूठी तोहमत लगाई जाए और प्रूफ ना हो, 4 गवाह ना हो, तो 80 कोड़े की सजा है। कोई पूछे कि इस्लाम में महिलाओं को क्या अधिकार दिया गया, तो ये सुना देना जाके कि इस्लाम में एक औरत के सम्मान और उसकी इज्जत का ये मकाम है कि अगर औरत की अस्मिता, उसके सम्मान को आपने ठेस पहुंचाई, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई, उसकी इंसल्ट की, उसके कैरेक्टर पर झूठा इल्जाम लगाया, तो 80 कोड़े की सजा खाने के लिए तैयार हो जाओ। तो जो ये 80 कोड़े लगे, उसमें एक नाम था मिस्ता बिन उसासा का। ये कौन थे? ये अबू बकर सिद्दीक के खाला के बेटे थे और बहुत गरीब थे, मुहाजिरीन में से थे, बहुत गरीब थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हर महीने इनको वो राशन पहुंचाते थे, महीने का खर्च पहुंचाते थे। तो जब इस इल्जाम में हजरत मिस्ता भी शामिल हो गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कसम खा के कहा, अल्लाह की कसम आज के बाद मैं 1 पैसा खर्च नहीं करूंगा मिस्ता के ऊपर। अच्छा, अब ये बताओ कि अबू बकर सिद्दीक ने जो ये कसम खाई, कुछ गलत था इसमें? कुछ गलत नहीं था, नेचुरल बात थी। भाई आपकी बेटी पर कोई झूठी तोहमत लगाए और आप उसके घर पे राशन पहुंचाएंगे, भाई इतना बड़ा दिल तो किसी का नहीं हो सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वही किया जो नेचुरल था। उन्होंने कसम खा के कहा कि आज के बाद मैं मिस्ता के ऊपर 1 पैसा खर्च नहीं करूंगा। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, सूरह नूर की आयत नंबर 22, वला यातल उलुल फज़्ल मिनकुम वस्साअति अन युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह। ऐ मेरे नबी के सहाबा, जो तुम में से खुशहाल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, अगर वो अल्लाह की राह में हिजरत करने वाले गरीब लोगों को अल्लाह की राह में अगर कुछ सदका खैरात करते हैं तो करते रहें। ऐसी कसम न खाएं कि अब उनके ऊपर खर्चा नहीं करेंगे। वल्याफू वल्यस्फहू, और अगर किसी से कुछ गलती हो भी गई है तो माफ़ कर दिया करें, दरगुजर कर दिया करें, नज़रअंदाज कर दिया करें। अल्लाह अकबर। ये कुरान की आयत नाज़िल है। इस कुरान की आयत में अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक से यह मुतालबा किया कि अबू बकर, जिस इंसान ने तुम्हारी बेटी के कैरेक्टर पर झूठा इल्जाम लगाया उसको माफ कर दो, खत्म करो बात, और जो पहले तुम खर्चा करते थे उसको राशन पानी पहुंचाते थे पहुंचाते रहो। जब कुरान की आयत नाजिल हुई, अल्लामा इब्न कसीर नकल करते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे और कहने लगे, ऐ अल्लाह मैंने माफ़ कर दिया परवरदिगार, जब तू कह रहा है कि माफ़ कर दिया करो, ऐ अल्लाह मैंने माफ़ कर दिया, मैं अपनी कसम को तोड़ता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं मिस्ता को पहले की तरह पैसा देता। है किसी का कलेजा, है किसी माई के लाल के अंदर ये जुर्रत, ये हिम्मत, ये कलेजा, ये गट्स कि जिस इंसान ने आपकी बेटी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया हो, लाख उसने तौबा कर ली हो, और आपका कलेजा और दिल इतना बड़ा हो कि आप उसके लिए उसके घर में दोबारा उसको महीने का राशन पहुंचाए। ये किरदार और कैरेक्टर जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का है। नबी अकरम की बीमारी में 17 टाइम की नमाजें अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। नबी ने अपने मुसल्ले पर अपनी ज़िंदगी में किसी को खड़ा किया तो अबू बकर सिद्दीक को खड़ा किया। यही वजह है कि जब अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद मुहाजिरीन और अंसार में इस बात पर डिस्कशन होने लगा कि खिलाफत किसको सौंपी जाए, किसको मुसलमानों का जिम्मेदार बनाया जाए, और जिनको यह लगता है कि सहाबा ने नबी का जनाजा छोड़ के यह काम क्यों किया, तो उन्हें अपने दिमाग का कीड़ा दूर कर लेना चाहिए। सहाबे किराम ने इस मसले को बहुत बड़ा मसला समझा। उम्मत के शिराजे को पहले इकट्ठा किया जाए, उम्मत में इख्तिलाफ न पैदा हो,
नबी, अल्लाह के नबी ससम लोगों के हेड थे, लोगों के लीडर थे, लोगों के सरदार थे, और एक दिन भी उम्मत का ऐसा न गुजरे कि कोई लीडर ना हो। तो सहाबे किराम ने पहला काम यह किया कि लीडर को चुना जाए। तो हजरत उमर ने उस मौके पर एक बड़ी प्यारी बात कही थी, कहा था कि ऐ लोगों, जिसको अल्लाह के नबी ने हमारे दीन के लिए पसंद कर लिया, उसको हम अपने, जिसको अल्लाह के नबी ने हमारे दीन के लिए पसंद कर लिया, उसको हम अपनी दुनिया के लिए क्यों ना पसंद कर लें। नबी ने मुसल्ले इमामत सौंपा है अबू बकर सिद्दीक को, हम लोगों की इमामत और खिलाफत सौंपते हैं अबू बकर सिद्दीक। और तमाम लोगों ने अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैयत की और अबू बकर सिद्दीक खलीफा बनाएगा। नबी का जब इंतकाल हुआ, उस मौके पर भी अबू बकर सिद्दीक का किरदार पढ़ने के लायक है, समझने के लायक। हजरत उमर तो दिमाग होश खो बैठे थे। हजरत उमर ने कहा, अगर कोई कहेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया है, मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। अबू बकर सिद्दीक आए, नबी के हुजरे में दाखिल हुए। नबी का इंतकाल हो चुका है, नबी का जिस्म अतहर मौजूद है। नबी की पेशानी को बोसा लिया और रोते हुए कहा, लन यजमा अल्लाहु अलैका मौततैन अबदा, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, अल्लाह ताला दो मौत आपको नहीं देगा, एक ही मौत सबको आती है, वो आपको आ चुकी है। उसके बाद मस्जिद में आए और नबी के मिंबर के बगल में खड़े हो गए और खुतबा दिया। और तारीख़ इस्लाम के यादगार खुतबों में से खुतबा अबू बकर सिद्दीक का ये खुतबा है। और उसी खुतबे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सूरह आल इमरान की आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इम्मा ताउ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। मोहम्मद तो एक रसूल हैं, आपसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं, अगर आपको मौत आ जाए या आपको कत्ल कर दिया जाए तो क्या तुम एड़ियों के बल पलट जाओगे। वमन यनक़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैया, और अगर कोई एड़ियों के बल पलट जाए तो अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये आयत पढ़ी हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने, और उसके बाद कहा, मन काना याबुदु मिनकुम मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, जो तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो ये जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो ये जान ले कि अल्लाह ताला ज़िंदा है, अल्लाह को मौत आने वाली नहीं। हज़रत उमर कहते, जब मैंने ये बात सुनी, मेरा कदम ज़मीन पर, मैं खड़ा था, गिर पड़ा मैं ज़मीन पर, और मेरे दिल ने यकीन कर लिया कि हाँ, अल्लाह के नबी का इंतकाल हो चुका है। खलीफा होने के बाद हज़रत अबू बकर के लिए चैलेंजेस कम नहीं थे। कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, कहा कि साहब हम नबी की ज़िंदगी में ज़कात देते थे, अल्लाह के नबी चले गए, ज़कात कैंसिल, ज़कात ख़त्म, ज़कात लैप्स हो गई। कुछ झूठे नबी भी पैदा हो गए, मुसलमा कज़्ज़ाब पैदा हो गया, असवद अंसी पैदा हो गया, एक औरत ने नबूवत का दावा कर दिया। अब ये चारों तरफ से फितने पैदा हो रहे हैं और इसको हैंडल करना है अबू बकर सिद्दीक को। और अबू बकर सिद्दीक बड़े नरम दिल आदमी थे, वो हज़रत उमर की तरह कड़क दिल नहीं थे, नरम दिल थे। मगर वो शायर जो शेर कहता है, अल्लामा इकबाल जो कहते हैं ना, हो हल्क़े यारा तो बरेशम की तरह नरम, और रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। मोमिन को तो ऐसा ही होना चाहिए, जहाँ रेशम की तरह नरम बनना पड़े वहाँ रेशम बन जाए, और जहाँ फौलाद की तरह मजबूत होना चाहिए वहाँ फौलाद बन जाए। मोमिन को ऐसा होना चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की नरमी तो आज तक लोगों ने देखी थी, उनकी सख्ती आज जा करके देखी। उन्होंने कहा, साहबा से चलो हम जंग करेंगे उन लोगों से जो ज़कात का इनकार कर रहे हैं। हज़रत उमर घबरा गए, कहा कि अबू बकर, मदीना की बॉर्डर की सुरक्षा कौन करेगा, मदीना की हिफाजत कौन करेगा, फौज को तो आप भेज रहे हैं लड़ने के लिए, चारों तरफ से मुसलमानों पर यलगार हो रही है, अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया है, बड़ी कमज़ोर हालत में हम लोग हैं। हज़रत अबू बकर ने हज़रत उमर के सीने पर मारा, कहा कि जबारुन फिल जाहिलियती जबानुन फिल इस्लाम। कहा कि उमर, बड़े बहादुर बनते थे दौरे जाहिलियत में, और आज इस्लाम की हालत में इतनी बुज़दिली की बात कर रहे हो। वल्लाहि लउक़ातिलन मन फ़र्रक़ बैन सलाती व ज़काती, अल्लाह की कसम मैं जंग करूंगा उन लोगों से जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करते हैं। नमाज पढ़ेंगे ज़कात नहीं देंगे, ऐसा नहीं चलेगा, मेरे रहते हुए ऐसा नहीं चलेगा। वल्लाहि लौ मनऊनी इक़ालन लक़ातलतुहुम। अय उमर, कान खोल करके सुन लो, अगर नबी के दौर में वो एक रस्सी भी देते थे अल्लाह की राह में ज़कात के तौर पे, और आज नहीं देंगे, तो अबू बकर उनसे जंग करेगा। ये अबू बकर सिद्दीक थे। ज़ुहद व वरा इतना था कि दुनिया से गए तो कोई माल छोड़ के नहीं गए, कोई प्रॉपर्टी बना के नहीं गए, दुनिया से गए खाली हाथ दुनिया से जा रहे। इंतकाल का टाइम था, आपकी बेटी आयशा आपसे मिलने के लिए आई, कहा कि बेटा
अल्लाह के नबी के कफन में कितने कपड़े थे? कहा अब्बा जान 3 कपड़े थे। बाप बेटी से मसला पूछ रहा है, बेटी को इस काबिल बनाओ कि मसला पूछ सको, बेटी को इस काबिल मत बनाओ कि अपने आशिक के साथ फरार हो जाए। सबक दे रहे अबू बकर सिद्दीक, बेटी को दीन सिखाओ, बेटी को इस लायक बनाओ कि जहां मसला पूछ सको तो बेटी मसला का जवाब दे सके। कहा बेटी बता नबी के कफन में कितने कपड़े थे? कहा 3 कपड़े थे, 3 सफेद कॉटन की चादरें थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक बीमारी के अय्याम में कपड़ा पहनते थे, उसमें दाग धब्बे भी लगे थे। कहा बेटी एक ये चादर ले लेना, 2 चादर और ले लेना, और मुझे भी 3 कफन में कफनाना, 3 चादर में कफनाना। जिस समाज में बिदात व खुराफात हो रही हो वहाँ वसीयत करके जाना चाहिए कि मेरे मरने के बाद तीजा मत होने देना, 40वां मत होने देना, बरसी मत होने देना। जिस समाज में बिदात व खुराफात हो रही हो वहाँ जनाजे के ताल्लुक से सुन्नत रसूल की वसीयत करके जानी चाहिए। हज़रत अबू बकर वसीयत कर रहे हैं, मेरा कफन सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। हज़रत आयशा ने कहा कि अब्बा जान हम इतने गए गुजरे तो नहीं है कि आपको पुराने कफन में कफनाएंगे, नया कपड़ा आएगा आपके लिए। कहा कि है मेरी बेटी, इन्नमा हुवा लिल मोहला, नया कफन लेके क्या करेगी? तेरे बाप को मरना है, मिट्टी में जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, नया हो चाहे पुराना हो, नया कपड़ा नए जिंदा इंसान को पहनाओ, मुर्दे को नया पहनाने से क्या फ़ायदा है। चुनांचे सोमवार का दिन गुजारने के बाद रात के टाइम हज़रत अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल, तकरीबन 63 बरस ही उनकी उम्र थी, 2.5 बरस उन्होंने खिलाफत की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक वो सहाबी हैं जो किसी परिंदे को देखते थे तो कहते थे कि काश मैं भी परिंदा होता, अल्लाह क्या मेरा हिसाब व किताब न लिया जाता। एक मरतबा हज़रत उमर मिलने के लिए आए तो देखा हज़रत अबू बकर अपनी ज़बान को पकड़े हुए हैं और ज़बान को पकड़ के कह रहे हैं इन्ना हाज़ा औरदनी अलमवारिद, इस ज़बान ने मुझे बहुत हलाकत में डाला है, इस ज़बान की वजह से बड़ी लग़्ज़िशें हुई हैं, ये ज़बान कहीं मुझे हलाक न कर दे। अल्लाह, ये ज़ुहद व वरा था, ये तकवा था, ये दीनदारी थी। अहले बैत से बहुत मोहब्बत करते थे। हज़रत अली को कुछ शिकायत थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा हुए, 6 महीने तक हज़रत अली ने बैत नहीं की। 6 महीना गुजर गया, हज़रत फ़ातिमा का इंतकाल हो गया। हज़रत अली ने पैगाम भेजा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप हमारे घर पे तशरीफ़ लाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, चाहते तो कह सकते थे आपसे मिलने मैं क्यों, आप मेरे घर आइए, मगर रसूल की क़राबत का और रसूल के अहले बैत का बहुत लिहाज करते थे। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई अपने ओहदे का कोई भरम नहीं। गए हज़रत अली के घर मिलने। दोनों लोग, दोनों शख्सियतें अपनी जगह बहुत अजीम शख्सियतें हैं, दोनों आमने सामने बैठे। हज़रत अली ने शिकायत की, कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि खिलाफत के मामले में हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अब ये नाइंसाफ़ी से क्या मुराद है, हमारे साथ ज़्यादती से क्या मुराद है? अब शिया हजरात का कहना है कि ज़्यादती से मुराद ये है, हज़रत अली ये कहना चाह रहे थे कि साहब मेरा हक था, आपने हड़प लिया। तो सवाल ये है, अगर हक अली का था और अबू बकर ने हड़प कर लिया तो इल्ज़ाम फिर अबू बकर के ऊपर नहीं आता है, इल्ज़ाम तो उन तमाम सहाबा पर आता है जिन्होंने अबू बकर को खलीफा बनाया। यहाँ हज़रत अली ने जो ये कहा कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, उलमा ने लिखा, अहले सुन्नत के शारहीन ने लिखा, बुखारी के शारहीन ने लिखा कि इससे मुराद ये हज़रत अली ये कहना चाह रहे थे कि हमें भी उस मीटिंग में शामिल करना चाहिए था, और अगर किसी वजह से हम शामिल नहीं हुए तो इंतज़ार करना चाहिए था, हमारा हमसे भी राय मशवरा करना चाहिए था। ये एक इंसान होने के नाते उनको शिकवा था। मगर उम्मत का एक उसूल है कि अगर किसी की खिलाफत पर सारे लोग मुत्तफिक हो जाएं तो 2-4 लोग अगर इख्तिलाफ कर लें तो उससे खिलाफत जो है वो इनवैलिड नहीं हो जाएगी, खिलाफत अपनी जगह वैलिड रहेगी। तो जब इतना कहा हज़रत अली ने कि रसूल से मेरी रिश्तेदारी है और हमें ऐसा लगता है कि इस मसले में हमसे भी राय लेना चाहिए था, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने बात कही थी, कहा कि उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की क़राबत और आपकी रिश्तेदारी मुझे अपनी रिश्तेदारी से ज़्यादा महबूब है। अय अली, कौन सी रिश्तेदारी की आप बात करते हैं? मुझे अपने बच्चे उतने अजीज़ नहीं जितने नबी के बच्चे अजीज़ हैं। और जब ये कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तो वो गीले शिकवे दूर हो गए। हज़रत अली ने आगे बढ़ के हज़रत अबू बकर के हाथ पे बैत की। ये भी बुखारी की, ये कोई पढ़ के नहीं सुनाएगा कि अली ने उसी मौके पर बैत कर ली, अली ने मान लिया कि हाँ आप मेरे खलीफा हैं, आप मेरे अमीरुल मोमिनीन हैं। इंशाअल्लाह जो हमारा ये 8 लेक्चर की सीरीज़ में जो 7वां लेक्चर होगा
उसमें हम आपके सामने इस मसले की भी हकीकत खोलेंगे। जो 18 ज़िलहिज्जा को ईद गदीर मनाई जाती है कि साहब नबी ने अली का हाथ पकड़ के नबी की इमामत का ऐलान किया, उस पूरे वाक़े की जो है असल हकीकत क्या है, इंशाअल्लाह वो उस प्रोग्राम में और उस खिताब में इंशाअल्लाह आपके सामने हम बयान करेंगे। तो बहरहाल हज़रत अली, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाह के नबी के अहले बैत से भी बहुत मोहब्बत करते थे। और बुखारी की रिवायत है, एक मरतबा मस्जिद से जुमा पढ़ के निकले, हज़रत हसन छोटे से थे, खेल रहे थे, हज़रत अबू बकर ने उनको गोद में लिया और कहा कि मेरे बाप तेरे ऊपर कुर्बान हों कि तू अली का बेटा है मगर दिखता नबी के जैसा है। ये हसन और हुसैन को खिलाया करते थे, लाड प्यार करते थे। इन हस्तियों के दरमियान ये ताल्लुक़ था, कोई नफ़रत नहीं थी, कोई अदावत नहीं थी। ये कहानियाँ गढ़ करके एक पैरेलल शरीयत इस्लामिया के मुकाबले में और कुरान और हदीस के मुकाबले पैरेलल एक शरीयत खड़ी की गई, एक दीन खड़ा किया गया, एक मसलक खड़ा किया गया। और उस मसलक की बुनियाद क्या है कि सहाबे किराम सब गद्दार थे, मुनाफिक थे। हमें मेरे भाइयों, हमें उस मसलक और उस अकीदे से हम बरी हैं। हमारा अकीदा ये है, अल्लाह के नबी के तमाम सहाबा नबी के वफ़ादार थे, नबी के जानिसार थे, और नबी के सहाबा और नबी के अहले बैत में कोई गलत फहमी और कोई दुश्मनी नहीं थी। इंशाअल्लाह आगे का हमारा जो इस सिलसिले के जो खिताबात होंगे उस पर मज़ीद हम इस पर रोशनी डालेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सीरत पर इतनी बातों पर हम इक्तफ़ा करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें हज़रत